एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बैठक जारी है। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हैं। बैठक में केंद्र में सरकार बनाने पे चर्चा जारी है। तो जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की यह बैठक जारी है। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हैं, क्योंकि अब सरकार का गठन होना है, कैबिनेट का गठन होना है। उड़ीसा में भी बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला विधानसभा में, वहां पर सरकार का स्वरूप क्या होगा उसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तमाम वरिष्ठ नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। हालांकि खबर ही आई थी शुरुआत में कि राजनाथ सिंह इस बैठक से निकलकर चले गए हैं। वो कारण भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जब यह तय हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, एनडीए मिलकर एक सरकार का गठन करने जा रहे हैं, उसमें बीजेपी की क्या भूमिका होगी, कैबिनेट का किस तरह का स्वरूप होगा, तमाम चर्चा मंथन इस बैठक में लगातार जारी है। तो एक के बाद एक नए घटनाक्रम जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के अंदर मंथन का दौर, बैठकों का दौर जो है वो लगातार जारी है। तो मेरे साथ मेरे तीन सहयोगी बने हुए हैं। हर एक घटनाक्रम पे हमारी नजर लगातार बनी हुई है। हर एक खबर, तस्वीर हम आप तक पहुंच रहे हैं। कुमार गौरव हमारे साथ दिल्ली से बने हुए हैं, ऋषिकेश हमारे साथ बने हुए हैं और मुंबई से विनोद जगताले हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही रुख करूंगा, जरा बैठक के अंदर की खबरें बताएं किस तरह से। और एक तस्वीर हमें सामने आई थी जिसमें राजनाथ सिंह बैठक से निकल चुके हैं, लेकिन बैठक अभी भी जारी है। उसका कारण क्या है कि वो बैठक खत्म होने से पहले ही निकल गए? देखिए, जेपी नड्डा के आवास पे 10:30 बजे से एक बैठक चल रही है, जिसमें संघ के भी कुछ नेता मौजूद थे और उसके बाद राजनाथ सिंह थे, अमित शाह थे और जेपी नड्डा तो वहाँ मौजूद थे ही। संघ और बीजेपी के बीच वहाँ जो बातचीत हुई है, उसके सोर्सेज के मुताबिक ये बातचीत सामने आई है कि आखिर सरकार का जो परिदृश्य होगा, सरकार की जो रूपरेखा होगी वो कैसे होगी, सहयोगियों को कैसे सेटल करेंगे, बीजेपी को अपने पास कौन कौन से मंत्रालय रखने चाहिए और किस तरह से सहयोगियों को डील करना है, इसका गुरुमंत्र संघ की तरफ से भी मिला है और पार्टी में भी चर्चा हुई है। और उसके बाद सिर्फ राजनाथ सिंह नहीं निकले हैं, मैं आपको बताऊं, संघ के भी 3 आला नेता जो वहां मौजूद थे वो भी निकल गए हैं, राजनाथ सिंह और अमित शाह भी निकल गए हैं। अभी जो जेपी नड्डा के आवास पे एक दूसरी बैठक चल रही है, जिसमें पार्टी के महासचिव तरुण चुग मौजूद हैं और केंद्र सरकार के कुछ मंत्री जो अब पूर्व मंत्री हो चुके हैं वो सभी मंत्री मौजूद हैं। अभी की जो बैठक है वो व्यवस्था को लेकर बैठक हो रही है कि आखिर एनडीए की जो कल बैठक है उसकी व्यवस्था किस तरह से की जाए, किस तरह का उसका स्वरूप हो, चूंकि अरेंजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बीजेपी अमूमन जब भी इस तरह की बैठक होती है तो कुछ मंत्रियों को और पार्टी के महामंत्रियों को इस काम में लगाती है ताकि सब कुछ सुचारू ढंग से चले। तो ये 2 बैठक थी। पहली बैठक खत्म हुई जिसमें सरकार के स्वरूप पे चर्चा हुई और खास बात यह है कि जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह तीनों व्यक्तियों को तीनों नेताओं को अधिकृत किया गया है कि आप सहयोगियों के साथ बातचीत करें और किसको कौन सा कैबिनेट बर्थ देना है। ठीक है। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। आज की ये बड़ी सियासी खबर, एनडीए में मंत्री पद को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू ने 4 मंत्री पद की डिमांड की है, 2 कैबिनेट, 2 राज्य मंत्री पद की मांग की है। हालांकि इसके पोर्टफोलियो क्या होंगे, विभाग क्या होंगे, उसको लेकर जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अभी जो खबर सामने आई है इसका मतलब जेडीयू ने अब डिमांड करना, मांग करना शुरू कर दिया है। मेरे सहयोगी ऋषिकेश इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए। ऋषिकेश, जेडीयू की तरफ से 4 मंत्री पद की डिमांड की गई है, विभाग पोर्टफोलियो के बारे में भी जानकारी मिली है कि जेडीयू की किन विभागों पर सबसे ज्यादा नजर है? नहीं, देखिए रवि, अभी पोर्टफोलियो को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 4 नंबर्स मांगे गए हैं, 4 कोटा मांगा गया है, जिसमें 3 के बारे में इनके ही जेडीयू के जो सूत्र हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि 3 पर कोई दिक्कत नहीं है। चौथे को लेकर अभी भी बातचीत चल रही है। कल संसदीय बोर्ड की बैठक है, दल की बैठक है जनता दल यूनाइटेड की 9:30 बजे और उसके पहले बातचीत चल रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अभी घंटों भर एक साथ रहे, तमाम सांसदों से लगातार मिल रहे हैं और जो जानकारी मिल रही है कि संजय झा और ललन सिंह, 2 जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, वो बीजेपी से लगातार बात कर रहे हैं।
जो जेडीयू के सूत्र है वो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि जो भी बातचीत हो रही है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुद नीतीश कुमार संपर्क में हैं और नीतीश कुमार इसी वजह से दिल्ली में हैं। तो जो जानकारी मिल रही है, न केवल 4 रवि बल्कि अपने दर्शकों के लिए मैं बताऊं कि बिहार से इस बार कोटे की संख्या टोटल मोदी सरकार में आप देखेंगे तो उसकी संख्या 10 तक होने की संभावना है, जिसमें 4 बीजेपी के कोटे से होंगे, वहाँ जो 12 लोकसभा के सांसद जीते हैं और 2 एलआई जो अन्य हैं चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। मैं अभी चिराग पासवान के घर के बाहर खड़ा हूँ और वहाँ पे देखिए ये कोशिश की जा रही है, हालांकि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो कोई सीटों की संख्या को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, बिना शर्त वो समर्थन दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से, जेडीयू की तरफ से जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर सवाल उठाए गए, खास करके केसी त्यागी की तरफ से, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर निकले और उसके ठीक तुरंत बाद उन्होंने बयान दिया उन्हीं के घर के बाहर, तो इसका मतलब साफ है कि अभी भी मोल तोल चल रही है। पहले दौर की बातचीत में लगभग इस बात का संकेत मिल रहा है कि वो जो नंबर है वो 4 के आसपास होगा। ये 4 वाजपेयी गवर्नमेंट के समय में जो फार्मूला था उसमें भी 4 थे, जिसमें 3 कैबिनेट्स और 1 एमओएस थे। इस बार 2 कैबिनेट और 2 एमओएस की बात की गई है, राज्य मंत्री की बात की गई है, 3 पर लगभग सहमति हो गई है, चौथे को लेकर यही बातचीत चल रही है। तो अगले 24 घंटे में लगभग इस बात पर सहमति हो जाएगी कि सरकार के गठन में जेडीयू की भूमिका क्या होगी और जेडीयू की हिस्सेदारी क्या होगी। लेकिन फिलहाल ये नंबर 4 बताए जा रहे हैं। रवि, ठीक है, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को